हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल ग्रेविटी जीनियस। और बताइए आप सब कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे ही होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। हम लोगों ने क्या स्टार्ट करना है, हम लोगों ने क्या कर दिया था, खत्म कर लिया था जो आपका फोर्थ चैप्टर है लाइंस सिंपल इक्वेशन इन टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, उसको हम लोगों ने क्या किया था, खत्म कर लिया था। नेक्स्ट चैप्टर आपका यूक्लिड ज्योमेट्री है, जो मैं अभी नहीं करा रहा। उसका रीजन ये है कि यूक्लिड ज्योमेट्री आपका जो चैप्टर है बहुत छोटा चैप्टर है। वो बेसिकली क्या है, सिर्फ पोस्टुलेट्स और एक्सियम्स है जिनको आपको याद करने हैं। उससे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल क्वेश्चंस नहीं है, तो इस वजह से उसको मैं अभी नहीं करा रहा अभी, क्योंकि बच्चों के एग्जाम में जो आने वाले चैप्टर्स हैं वो लाइन्स एंड एंगल्स और ट्राइंगल्स हैं। इसलिए आज जो हम डिस्कस करेंगे वो क्या स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम आपका 6th चैप्टर लाइन्स एंड एंगल आज स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आप वीडियो पे अभी तक नए हैं तो वीडियो को आप क्या कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो अगर आती है तो आपको अपडेट मिले। और अगर अभी अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। पसंद आता है तो आप इसको लाइक भी कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, हम बात करते हैं। हम यहाँ से आपको समझ लीजिए, अभी जो आप 9th में पढ़ने वाले हैं वो तो पढ़ने ही वाले हैं। इसके अलावा सारी बेसिक चीज़ें लाइन्स एंड एंगल्स में जो भी सारी चीज़ें होंगी वो सारी मैं आपको यहाँ पे कवर करूंगा। अगर किसी बच्चे को लाइन्स एंड एंगल्स कुछ नहीं भी पता होगा तो यहाँ से आप अगर वीडियो देखते हैं तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। जो आपका 8th में था, 7th में था, जितने भी प्रॉपर्टीज आपने एंगल्स के बारे में पढ़ी होंगी वो सारी यहाँ पे कवर करूंगा मैं आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्या एंगल्स क्या होता है, ये आपको पता है, ये मैं आपको नहीं बता रहा। एंगल्स क्या होता है, एंगल्स क्या होता है, ये क्या एंगल्स होता है, जब आपका दो आर्म्स ओपन होते हैं तो उनके बीच का जो भी गैप होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, एंगल। उसी को क्या बोलते हैं, एंगल बोलते हैं। बेसिकली मैं ये मानता हूँ अगर 9th में तो आपको बेसिक एंगल तो पता ही होगा। हम यहाँ पे क्या क्या डिस्कस करेंगे वो बता देते हैं आपको। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, क्योंकि बच्चों को बहुत दिक्कत होती है इसमें, ठीक है ना। और क्या दिक्कत है, अल्टरनेट एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं ये भी डिस्कस करेंगे। ठीक, उसके बाद क्या बात करेंगे हम, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं। खैर ये बच्चों को क्लियर होता है लेकिन फिर भी हम डिस्कस करेंगे क्या होते हैं। इसके अलावा यहाँ पे हम क्या डिस्कस करेंगे, तो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे को इंटीरियर एंगल्स क्या बनते हैं, कैसे बनता है, कब बनता है को इंटीरियर एंगल्स। नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पे और क्या डिस्कस करेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स। फिर आपका जो लीनियर पेयर होता है कब बनता है, कैसे बनता है, सारी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा ट्रायंगल की एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी जो आपकी होती है वो भी डिस्कस करेंगे। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी जो आपकी होती है वो भी डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे चीजें पढ़ेंगे। उसके बाद हम टाइप्स ऑफ एंगल्स भी यहाँ पे देखेंगे। अभी हम क्या देखेंगे, यहाँ पे टाइप्स ऑफ एंगल्स भी देखेंगे। ये सारी चीजें हम आपको यहाँ पे आज कराने वाले हैं। तो बेसिकली ये देखा जाए तो आपका जो एनसीईआरटी होगा उससे कोई मतलब नहीं होगा, उससे आपको ये चीजें कंसेप्ट क्लियर होंगी तो फिर मैं एनसीईआरटी पे चलूंगा और वहाँ के जो भी एग्जाम्पल्स एक्सरसाइज है उनको कराऊंगा मैं। अभी हम सबसे पहले बात करें तो यहाँ पे हम सबसे पहले जो बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ एंगल्स की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं, टाइप्स ऑफ एंगल्स, ठीक है ना। तो हम बात करें तो सबसे पहले जो हमारा एंगल होता है, सबसे पहले हम बात करें तो सबसे पहले जो हमारा एंगल होता है वो क्या होगा, एक्यूट एंगल। क्या होता है बेटा, एक्यूट एंगल। क्या होता है एक्यूट एंगल, जब एंगल हमारा 0 से 90 के बीच में, 0 से 90 के बीच में, 90 नहीं होगा, 0 से 90 के बीच में, तो हम क्या बोलेंगे, उसको एक्यूट एंगल बोलेंगे। इसके बाद आता है क्या, अगर हमारा जो एंगल है वो राइट एंगल। राइट एंगल क्या होता है, जब एंगल कितना बने, 90 बने, इक्वल टू बन जाए। यहाँ पे लिख सकते हैं बिटवीन 0 to 90, तो उस केस में हम क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल बोलेंगे। अगर 0 है तो उसको हम बोलेंगे जीरो एंगल, या फिर कंप्लीट एंगल भी बोलेंगे। वो 0 को हम कंप्लीट एंगल नॉर्मल बोलते हैं, ठीक है ना। अब राइट एंगल क्या हो जाएगा, जब आपका 90 डिग्री बनेगा। इसके बाद बात करते हैं तो ऑब्ट्यूस एंगल। किसकी बात करेंगे हम, ऑब्ट्यूस एंगल। तो ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है, जब आपका 90 बिटवीन 90 एंड 180 के बीच में और 90 के बीच में जो भी एंगल बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल बोलते हैं। फोर्थ की बात करें तो हमको यहाँ पे बात करना है स्ट्रेट एंगल। क्या, स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल ये कब बनता है, जब एक लाइन होती है। ये कब बनेगा, जब एक लाइन होती है और ये कितना होता है, तो ये होता है आपका 180 डिग्री। ये आपका कितना होता है,
180 डिग्री। इसके बाद हम डिस्कस करें तो आपका आता है रिफ्लेक्स एंगल। क्या आता है आपका? रिफ्लेक्स एंगल। अब ये क्या होगा बेटा? तो ये बिटवीन 180 एंड 360 के बीच में जो भी एंगल लाई कर रहे होंगे उनको हम बोलेंगे रिफ्लेक्स एंगल। अगर हमको कभी रिफ्लेक्स एंगल निकालना है, एज्यूम कर लीजिए ये एक आपका एंगल है, एज्यूम कर लीजिए 40, आपको इसका रिफ्लेक्स एंगल निकालना है, एज्यूम कर लीजिए AOB, ये एंगल क्या है? AOB। तो अगर हमको रिफ्लेक्स AOB निकालना है, क्या निकालना है आपको? अगर रिफ्लेक्स AOB चाहिए तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 360 में से एंगल AOB सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? 360 में से एंगल AOB सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये पूरा एंगल 360 है, जब इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वाला एंगल आपका रिफ्लेक्स एंगल होता है। ठीक है ना? क्योंकि लाइंस एंड एंगल्स के एक्सरसाइज में क्वेश्चंस आएंगे, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं। हम बात करते हैं 6, तो आता है क्या? कंप्लीट एंगल। क्या आता है? कंप्लीट एंगल जब क्या बनता है आपका? 360 डिग्री बनता है। क्या बनता है आपका? जब 360 डिग्री एंगल बन जाता है तो उस केस में हम क्या बोलते हैं कि कंप्लीट एंगल आपका बना है। ठीक है ना? नोट डाउन कर लीजिए टाइप्स ऑफ एंगल्स के बारे में, नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ पे बस इतना ही जानने की जरूरत है आपको, बाकी हमको पता है कि बाकी कोई भी चीज होगी जिसकी जरूरत पड़ेगी वो आपको मैं अभी समझाऊंगा, जब भी आगे चीजें कराऊंगा तो उसमें समझाऊंगा आपको। अभी फिलहाल आपको इतना ही जानने की जरूरत है। होप नोट डाउन कर लिया होगा आपने। अब हम जो समझने जा रहे हैं यहाँ पे, जो जो चीजें समझते जाएंगे उसको हम इरेज करते जाएंगे। अब यहाँ पे हमने ये टाइप्स ऑफ एंगल्स पढ़ लिया है, इसको इरेज कर देते हैं। अब हम बात कर लेते हैं किसकी? लीनियर पेयर की। चलिए हम बात कर लेते हैं क्या, सबसे पहले हम इन तीनों की बात करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल्स एंड लीनियर पेयर्स की। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? इसकी स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा, शायद यहाँ पे ई या आई जो भी है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? टू एंगल्स whose sum is 90 डिग्री। कोई भी दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री हो रहा है तो वो कॉम्प्लीमेंट एंगल होंगे। जैसे कि एग्जांपल लें, अगर हमने ले लिया एक एंगल 30 तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो 60 होगा। अगर हमने ले लिया एक 35 तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो कितना होगा? आपका 55 होगा। ठीक है ना? ऐसा कर लेते हैं, क्वेश्चन दे देते हैं आपको कि क्या कह रहा है, दो एंगल है, एक एंगल क्या है? दो एंगल है। ठीक है ना? उसमें क्या कर रहा है, एक एंगल जो कॉम्प्लीमेंट है वो क्या कर रहा है? 15 से डिफर है। जो एक एंगल दूसरे का कॉम्प्लीमेंट है वो 15 डिग्री से क्या कर रहा है? डिफर कर रहा है। तो इसका मतलब अगर एक x है तो दूसरा कितना हो जाएगा? x प्लस 15। आपको पता है कि अगर ये कॉम्प्लीमेंट एंगल की बात कर रहा है तो इन दोनों का सम कितना होना चाहिए? 180 होना, सॉरी, इन दोनों का सम कितना होना चाहिए? 90 होना चाहिए। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 90 माइनस 15, तो ये कितना आ जाएगा? 2x इज इक्वल टू 75। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 37.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 37.5। तो इस तरीके का क्वेश्चन आपसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल्स में पूछा जाएगा। कुछ भी आपको दे देगा, कहेगा दो एंगल्स हैं, टू कॉम्प्लीमेंट एंगल्स विच डिफर बाय 15, विच डिफर बाय 20, ठीक है ना, विच आर इन रेशियो 2:3। इस तरीके के कोई भी क्वेश्चन आपको दे सकता है। होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट बात करें हम सप्लीमेंट्री एंगल्स की। किसकी बात करें? अगर हम सप्लीमेंट्री एंगल्स की बात करें तो इनका सम कितना होता है? 180। सेम ये सेम कैसे होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री की तरह होते हैं, बस क्या है उनका सम कितना होगा? 180। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, अगर एक एंगल 30 है तो इसका जो सप्लीमेंट एंगल होगा बेटा तो वो 150 होगा। कितना होगा? 150। अगर एक एंगल 100 है तो इसका सप्लीमेंट एंगल कितना होगा? 80 डिग्री होगा। कितना होगा इसका सप्लीमेंट एंगल? 80 डिग्री होगा। ठीक है ना? होप समझ में आया होगा सप्लीमेंट्री एंगल और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। नोट डाउन कर लीजिए। जैसे मैंने यहाँ पे बताया वैसे सेम यहाँ पे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपसे कह देगा कि दो कॉम्प्लीमेंट एंगल है जिनका रेशियो 3:2 के रेशियो में दे रखा है, 3:2 के रेशियो में दे रखा है, आप उन एंगल्स को फाइंड करो। तो फिर यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं? आपको पता है कि 3x और 2x एंगल हो जाएंगे और दोनों का सम कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा। और सॉल्व करके हम x की वैल्यू निकाल लेंगे और फिर हम इसमें सब्स्टिट्यूट करके जो हमारे एंगल्स हैं उनको हम फाइंड कर लेंगे। ये सब क्वेश्चंस आप 7 से करते आ रहे हैं। बेसिक एक बार मुझे रिवाइज कराना था, इसलिए मैं चीजों को समझा रहा हूं आपको। ठीक है ना? तो समझ में आया होगा, नोट डाउन कर लिया होगा आप लोगों ने। इरेज कर देते हैं। यहां से दो चीज भी इरेज कर देते हैं क्योंकि इसको पढ़ लिया हम लोगों ने। अब हम बात करते हैं क्या? हम बात करते हैं लीनियर पेयर की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? लीनियर पेयर। तो लीनियर पेयर क्या होता है बेटा? कि अगर कोई एक लाइन है, इसमें कोई एक आर्म है, अब यहाँ पे दो एंगल्स बन रहे हैं और क्योंकि ये दोनों क्या है?
एक लाइन पे बन रहे हैं, तो एज्यूम कर लीजिए एंगल x बन रहा है, ये y बन रहा है, और इन दोनों का सम, अगर कोई एक लाइन पे एंगल बन रहा है तो इनका दोनों का सम हमेशा कितना होगा, 180 डिग्री होगा, और इसका रीजन हमेशा लिखा जाएगा लीनियर पेयर। क्या लिखा जाएगा, लीनियर पेयर। इसका मतलब एक लाइन पे दो या दो से अधिक कोई भी एंगल, 2 या 2 से अधिक भी बन सकते हैं, अगर एंगल बन रहे हैं तो वो उनका जो सम होगा हम उसको हम क्या बोलेंगे कि वो लीनियर पेयर बना रहे हैं। अब आप यहाँ पे ये सोच रहे होंगे कि हमें अगर 2 या 2 से अधिक एंगल बन रहा है तो उसको लीनियर पेयर क्यों बोल रहे हैं। तो अज्यूम कर लीजिए x है, ये y है और ये z है, तो इन तीनों का सम भी आपका कितना होगा, 180 डिग्री ही होगा। रीजन क्या लिखेंगे, लीनियर पेयर ही लिखेंगे। इसका रीजन बेटा क्यों इसलिए लिख रहे हैं, क्योंकि हम अज्यूम कर लेते हैं कि ये पूरा एक एंगल है और ये दूसरा एंगल है, तो ये पेयर ही बन रहे होंगे। क्या बन रहे होंगे, पेयर ही बन रहे होंगे, इसलिए हम इसको क्या लिखते हैं, लीनियर पेयर लिखते हैं। वो भी चीज समझ में आई होगी, नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। चलिए रेस करते हैं इसको। अब हम बात करें नेक्स्ट, तो नेक्स्ट हमको जो पढ़ना है, लीनियर पेयर यहां से आपका कंप्लीट होता है। एक्सटीरियर एंगल आपको, चलिए एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी भी पढ़ लेते हैं। क्या होता है, ये ट्रायंगल में लाई करता है। बेसिकली एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी जो होगा वो एक ट्रायंगल में लाई करेगा। क्या कि किसी भी ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल, किसी भी ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल उसके अपोजिट टू इंटीरियर एंगल्स, अपोजिट टू एक्सटीरियर एंगल्स के इक्वल होगा। इसका मतलब अगर ये पॉइंट डी है तो एंगल ए सी डी जो इक्वल होगा वो एंगल ए प्लस एंगल बी के इक्वल होता है। यही आपका क्या कहता है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल कहता है कि जो ये एंगल होगा वो ये एंगल क्या होगा, इसके और इसके सम के अपोजिट टू इंटीरियर एंगल्स के सम के इक्वल होता है। तो ये आपका क्या कहता है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी कहता है किसी भी ट्रायंगल का। नोट डाउन कर लीजिए इसको भी, ये भी जरूरत पड़ेगा, इसलिए ये सारी चीजें जितनी भी मैं आपको समझा रहा हूं, इन सारी चीजों को, क्वेश्चंस को सॉल्व करने में जरूरत पड़ेगी, इसीलिए मैं सारी चीजें आपको समझा रहा हूं। हो कर लिया होगा। अब आते हैं हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो बहुत बहुत यूज होगा, उसकी बात करते हैं, ठीक है ना। और ये आप जब तक, अब ये समझ लीजिए, ये 3-4 चीजें जो हैं आपको, आप पूरे 9th में समझ लीजिए, आपको ये पहचानना तुरंत आना चाहिए कि कब करस्पॉन्डिंग बन रहा है, कब ऑल्टरनेट एंगल बन रहा है, कब वर्टिकली अपोजिट बन रहा है और कब कोइंटीरियर एंगल बन रहा है। अगर आप ये चीज पहचान नहीं पा रहे तो आप ये चीज समझ लीजिए, आपको अब आगे दिक्कत होने वाली है। क्योंकि अब जो पढ़ने जा रहे हैं, आप क्या पढ़ने जा रहे हैं, आप ज्योमेट्री का पोर्शन पढ़ने जा रहे हैं, जहां पे सारा क्या होगा, आपको पूरा का पूरा आपको यही सारी चीजें दिखेंगी। तो ये आपको समझना बहुत जरूरी है। मैं इसको बहुत ही इजी तरीके से समझाऊंगा, ठीक है ना, आपको बहुत इजी तरीके से समझाऊंगा, बस आप यहाँ पे अच्छे से इसको समझिए। सबसे पहले करस्पॉन्डिंग, अल्टरनेट और कोइंटीरियर, हम इन तीन की बात करें, करस्पॉन्डिंग, अल्टरनेट और कोइंटीरियर की बात करें, तो बेटा ये तीनों का रोल जब प्ले में आता है तो ये कब आता है, जब दो पैरेलल लाइन होते हैं। क्या होते हैं, और एक ट्रांसवर्सल लाइन है। क्या है, दो पैरेलल लाइन है, एल पैरेलल और एम है, एल क्या है, एम के पैरेलल है, और एक एन है जो वो ट्रांसवर्सल लाइन है। ट्रांसवर्सल लाइन का मतलब ऐसी लाइन जो किसी भी दो लाइन या दो से अधिक लाइनों को कट कर रही होगी, उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्सल लाइन बोलेंगे। तो अब इसका रोल क्या होगा, अब यहाँ पे आएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कब बनेगा वर्टिकल, कब बनेगा करस्पॉन्डिंग, कब बनेगा अल्टरनेट। तो उसके लिए मैंने कुछ अपना रूल बना रखा है, क्या है उसको लिख लीजिए, फिर मैं आपको समझाऊंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं अल्टरनेट की, किसकी बात करते हैं, अल्टरनेट एंगल्स की, अल्टरनेट इंटीरियर की। तो क्या होगा, बोथ इंटीरियर, ध्यान रखिएगा, बोथ इंटीरियर और, अब यहां इंटीरियर की बात कर रहा है और एक्सटीरियर एंगल भी लिख लीजिए यहां पे, बोथ इंटीरियर और एक्सटीरियर ऑन अपोजिट साइड। अभी इसका मतलब क्या है बेटा, मैं ये पूरा समझाऊंगा आपको अच्छे से, ठीक है ना। अभी फिलहाल आपको नोट डाउन करना है। और नेक्स्ट क्या है, अगर हम यहां बात करें करस्पॉन्डिंग एंगल का, करस्पॉन्डिंग एंगल की डिफिनीशन की बात करें तो यहां पे आपका होगा वन इंटीरियर एंड वन एक्सटीरियर ऑन सेम साइड। अब सेम साइड का भी मतलब क्या है, मैं आपको समझाता हूं इसको। अभी कोई इंटीरियर की बात छोड़ देते हैं, अभी सिर्फ हम अल्टरनेट एंगल और करस्पॉन्डिंग एंगल की बात करते हैं। अब मैं यहां मार्क कर लेता हूं, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6,
एंगल 7 और एंगल 8। यहाँ पे ये 8 एंगल्स बन रहे हैं जिनको मैंने मार्क कर लिया है। अब यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, अल्टरनेट एंगल में क्या कर रहा है, इंटीरियर की बात करें तो बोथ इंटीरियर, दोनों इंटीरियर होने चाहिए और अपोजिट साइड। अपोजिट साइड का मतलब बेटा ये क्या है, ये जो लाइन है, जो आपकी ट्रांसवर्सल लाइन है, एक एंगल इधर लाई करना चाहिए, दूसरा एंगल उस तरफ लाई करना चाहिए, तब हम बोलेंगे कि वो अपोजिट साइड लाई कर रहा है। जैसे अगर हम एंगल 6 की बात करें, आप देखिए अगर एंगल 6 की बात करें तो इसके अपोजिट में इंटीरियर में कौन सा एंगल है, तो इसके अपोजिट में इंटीरियर में कौन सा एंगल है, एंगल 3 है। कौन सा एंगल है, एंगल 3 है। इसका मतलब अगर एंगल x6 को हम एंगल 3 के इक्वल लिख सकते हैं, एंगल 6 को हम क्या कर सकते हैं, एंगल 3 के इक्वल लिख सकते हैं। रीजन क्या लिखेंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्या लिखेंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सेम अगर हम बात करें एंगल 5 की, तो देखिए एंगल 5 भी क्या है, इंटीरियर है। अब इसके जस्ट अपोजिट में लाइन पे आइए, लाइन के अपोजिट में देखिए तो एंगल 4 है। कौन सा है, एंगल 4 है। तो इसका मतलब अगर एंगल 5 होगा तो एंगल 5 किसके इक्वल होगा, एंगल 4 के इक्वल होगा। इसका भी रीजन क्या होगा, सेम होगा। ये तो हो गया इंटीरियर की बात। अब एक्सटीरियर की बात करें तो अगर ये एंगल 7 की बात करें तो आप देखिए 7 एक्सटीरियर में है तो बोथ एक्सटीरियर होना चाहिए। तो अगर ये एक्सटीरियर है तो दूसरा वाला भी एक्सटीरियर होना चाहिए, लेकिन कहां होना चाहिए, अपोजिट साइड पे। तो अपोजिट साइड पे आप चले जाइए बाहर, तो अपोजिट साइड पे आपको दो एंगल दिख रहे हैं, 2 और 1। तो 1 तो क्या है, सेम साइड पे है, लेकिन 2 क्या है, अपोजिट साइड पे है। तो इसका मतलब एंगल 7 होगा एंगल 2 के। इसका रीजन हो जाएगा एक्सटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। ठीक है ना। सेम इसी तरीके से हम अगर एंगल 8 की बात करें तो एंगल 8 किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 1 के इक्वल हो जाएगा। होप समझ में आया होगा बेटा। इस डिफिनेशन को देखिए, बोथ इंटीरियर, या तो दोनों इंटीरियर लेने हैं और या तो दोनों एक्सटीरियर लेने हैं, लेकिन अपोजिट साइड पे होना चाहिए। अपोजिट साइड का मतलब है कि इस लाइन के एक इधर होगा तो दूसरा क्या होगा, उधर होगा। एक चीज यहाँ पे हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर एक एंगल हम इस पैरेलल लाइन पे ले रहे हैं तो दूसरा एंगल हमको दूसरे पैरेलल लाइन पे ही लेना पड़ेगा। दूसरा एंगल जो मिलेगा वो दूसरे पैरेलल लाइन पे मिलेगा, ना ही एक ही एंगल पे दोनों पैरेलल, एक ही पैरेलल लाइन पे दोनों एंगल्स मिलेंगे। इस चीज का ध्यान रखिएगा। हाँ, जब भी अल्टरनेट बन रहा होगा, करस्पॉन्डिंग बन रहा होगा, या फिर कोई इंटीरियर एंगल बन रहा होगा, उस केस में एक एंगल आपको एक लाइन पे लेना पड़ेगा, दूसरा एंगल दूसरे लाइन पे लेना पड़ेगा। वो ये चीज समझ में आई होगी। अब हम बात करें करस्पॉन्डिंग की, तो करस्पॉन्डिंग एंगल आपका जो होगा वो उसकी बात करें तो क्या लिखा है मैंने, 1 इंटीरियर एंड 1 एक्सटीरियर ऑन सेम साइड। सेम साइड का मतलब अगर ये लाइन है तो अगर ये 6 है तो सेम साइड पे आप चले जाइए तो बाहर कौन सा है, 6, क्योंकि इंटीरियर है। 6 क्या है, अंदर लाई कर रहा है, तो 1 कहाँ लाई कर रहा है, बाहर। तो इसका मतलब जो 6 होगा वो एंगल 1 के इक्वल होगा। अब अगर एंगल 4 इंटीरियर है तो सेम साइड पे बाहर कौन सा है, 7। एंगल 4 किसके इक्वल होगा, एंगल 7 के। इसी तरीके से एंगल 3 इक्वल होगा एंगल 8 के, और एंगल 2 इक्वल होगा एंगल 5 के। इन सब का रीजन क्या होगा, आपका करस्पॉन्डिंग एंगल। सबका रीजन क्या होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल। जब भी पैरेलल लाइंस होंगी, अगर पैरेलल लाइंस हैं तो अल्टरनेट एंगल्स एंड करस्पॉन्डिंग एंगल्स हमेशा इक्वल होंगे। अल्टरनेट एंगल्स एंड करस्पॉन्डिंग एंगल्स हमेशा क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसका जस्ट वाइस वर्सा अगर आप देखें, अगर क्या है, एंगल्स इक्वल है, इस तरीके से दो लाइनों पे एंगल्स इक्वल हैं, तो जो लाइन होगी वो पैरेलल लाइन हो जाएगी। इनके बारे में भी हम बात करेंगे अभी आगे चल के। फिलहाल आप यहाँ पे ध्यान रखिए कि कब अल्टरनेट एंगल बनता है, कब करस्पॉन्डिंग एंगल बनता है, ये जानना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपके लिए अगर आपको ये नहीं समझ में आता है तो आप ये समझ लिए लाइंस एंड एंगल्स हो गया, ट्रायंगल्स हो गया, ये आपको बहुत ही समझ में आने वाला नहीं है। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं। होप समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आता एक बार वीडियो आप एक वीडियो आप फिर से बैक कीजिए, फिर से आप जो मैंने समझाया उसको समझिए, आप सब समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, नोट डाउन कर लीजिए इसको। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और ध्यान रख लेते हैं, जब भी अल्टरनेट बनेगा ध्यान रखिए वहां उस केस में आपको जेड बनता हुआ दिखेगा। कैसा बनता हुआ दिखेगा, जेड। और जब भी आपका करस्पॉन्डिंग बनेगा उस केस में आपको एफ बनता हुआ दिखेगा। उस केस में आपको कैसा बनता हुआ दिखेगा, एफ। वो एफ कैसा भी हो सकता है बेटा, इस तरीके से तिरछा एफ भी हो सकता है, ठीक है ना, बस वो एफ बनता हुआ दिखेगा। जेड कैसा भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ये भी एक थोड़ा सा कंसेप्ट है, इसको भी आप अगर ध्यान में रखते हैं तो थोड़ा सा फिगर आउट कर सकते हैं कि कब बन रहा है एंगल्स। नोट डाउन कर लीजिए इसको भी। अब वो भी ये चीज लिख लिया होगा। अब को इंटीरियर की बात करें, अगर आपने करस्पॉन्डिंग को कोई लिख लिया तो हम को इंटीरियर की बात करें बेटा, तो को इंटीरियर कब बनता है, जब दोनों में से कोई एंगल नहीं बनता, ना तो करस्पॉन्डिंग बनता है और ना ही ऑल्टरनेट एंगल बनता है, तो को इंटीरियर एंगल बनता है। मतलब अगर हम बात करें 4 और 6, तो दोनों क्या है, सेम साइड पे हैं। दोनों क्या है, सेम साइड पे हैं, और दोनों सेम साइड पे हैं। अगर करस्पॉन्डिंग तो तभी बनता है जब एक
अंदर होता है एक, मतलब इंटीरियर होता है, दूसरा एक्सटीरियर होता है। यहाँ पे दोनों इंटीरियर है और दोनों सेम साइड पे हैं, तो 4 और 6 मिलकर को इंटीरियर बनाएंगे। और बेटा अगर को इंटीरियर एंगल बनता है तो उनका सम 180 डिग्री होता है। इसका रीजन क्या लिखेंगे हम, को इंटीरियर एंगल्स, ठीक है ना, को इंटीरियर एंगल्स। अगर वही हम बाहर की बात करें एंगल 1 और 7, तो एंगल 1 और 7 भी क्या बनाएंगे, 180 बनाएंगे। अब ये हो जाएगा को एक्सटीरियर एंगल, क्योंकि ये बाहर है, क्या लाई कर रहे हैं, बाहर लाई कर रहे हैं, इसलिए इसको क्या लिखेंगे हम, को एक्सटीरियर एंगल लिखेंगे। इसी तरीके से 2 + 5 भी क्या होगा, 2 + 8 का भी सम 180 होगा। और जो आपका 3 + 5 है इसका भी सम क्या होगा, 180 होगा। इन सब का रीजन को इंटीरियर या तो को एक्सटीरियर एंगल होगा। होप ये भी समझ में आ गया होगा, नोट डाउन कर लीजिए आपको। उसके बाद हम एचएस को नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं बताता हूँ आपको वर्टिकली अपोजिट एंगल। वो आपके लिए, हमको पता है वर्टिकली अपोजिट एंगल आपके लिए बहुत ही ईजी होगा, आप इसको बहुत ही टाइम से करते आ रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही आसान होगा। सबसे जो थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट तो नहीं है, बट आपको जो समझना है, जिस पे ध्यान देने की जरूरत है, वो करस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट एंगल और को इंटीरियर एंगल, इन तीनों चीजों पे बहुत ध्यान देने की जरूरत है। तब ये लाइंस एंड एंगल्स का चैप्टर आपके लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर्ड हो पाएगा। चलिए होप कर लिया होगा आप लोगों ने। हम बात कर लेते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल का। तो बेटा वर्टिकली अपोजिट एंगल का सिंपल सा रूल है, कोई दो लाइन क्या कर रहे हैं, अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे कट कर रहे हैं, तो आपका जो ये एंगल होगा वो इसके इक्वल होगा, और जो ये एंगल होगा वो आपका इसके इक्वल होगा। इसको 1 ले लेते हैं, इसको 2, इसको 3 और इसको 4। तो एंगल 1 आपका किसके इक्वल होगा, एंगल 2 के, और एंगल 3 आपका किसके इक्वल होगा, एंगल 4 के। यही आपका होता है वर्टिकली अपोजिट एंगल। फिलहाल अभी जब लाइंस एंगल से स्टार्ट करेंगे तो उसमें थ्योरम है आपका कि प्रूफ कीजिए कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो वहां पे हम वो थ्योरम भी करेंगे। अभी फिलहाल क्या होते हैं आपको ये जानने की जरूरत है। तो ये आपके वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं। होप समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही है। आपको लाइंस एंड एंगल्स का मैंने जितना भी इंट्रोडक्टरी पार्ट था वो मैंने समझा दिया है। कल स्टार्ट करेंगे, एग्जाम्पल्स करेंगे, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे। एक एक्सरसाइज पूरा कंप्लीट करेंगे एक दिन में, फिर जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसको नेक्स्ट डे में कंप्लीट करेंगे। 2 लेक्चर और लगेगा, आपकी एनसीईआरटी खत्म हो जाएगी। उसके अलावा फिर अगर जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्स्ट्रा क्वेश्चन बहुत सारे हैं, वो लेके आएंगे, कभी बाद में लेके आएंगे, या हो सकता है एनसीईआरटी खत्म होने के बाद ही लेके आ जाए, या फिर ये भी पॉसिबिलिटी है कि ट्रायंगल्स खत्म करने के बाद लेके आए। डिपेंड करता है कि स्कूल में आपके सिलेबस कैसे चल रहा है, ठीक है ना। तब तक अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।